नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तोत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विविध प्रकार के दोषों से रहित होता है। यह मूल प्रकरण यहाँ चल रहा था। बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निशंकित आदि 8 अंगों से सहित तो होता ही है, शंकादि 8 दोषों से रहित, 8 मदों से रहित, 6 अनायतनों से रहित और 3 मूढ़ताओं से रहित भी होता है। शंकादि 8 दोषों की चर्चा की जा चुकी है। 8 प्रकार के मदों की चर्चा भी कर चुके हैं और कल एज ए प्रिकॉशन सावधानी की दृष्टि से यदि बात करें हम तो हम यह बातें भी आपके बीच में कर चुके हैं कि कौन से स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों से बच के रहना चाहिए, ऐसी कौन सी जगह है जिनसे दूर रहना चाहिए, ऐसे कौन से स्थान हैं जो हमारे योग्य नहीं हैं। उन स्थानों को कुदेव का स्थान, कुगुरु का स्थान, कुशास्त्र का स्थान और इतना ही नहीं, कुदेव के सेवक, कुगुरु के सेवक और कुधर्म की उपासना करने वाले उनके सेवक। तो इस तरह से कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की उपासना करने वाले, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वालों का भी यहाँ एक प्रकार से निषेध किया गया कि उनके यहाँ भी जाने आने संबंधी व्यवहार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मिथ्यात्व पोषक दिखाई देते हैं, उनके यहाँ जाने आने से अपने मिथ्यात्व का पोषण होता है। वास्तव में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्रमोद जी भाई साहब, यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो दुर्घटना घटेगी, बस ये समझ लीजिए आप। इसलिए हम ही सावधानी रखें, स्वयं ही सावधानी रखें, दुनिया भर की बात नहीं। दुनिया से क्या बात करें अपन, दुनिया की क्या कहें। संपूर्ण द्वादशांग किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए ही लिखा गया है। पूरे द्वादशांग की रचना सिर्फ मेरे लिए हुई है, मेरे आत्म कल्याण के लिए है। भरत भाई टिम्बड़िया जी साहब, वीनू भाई, ये द्वादशांग की रचना किसके लिए है? अरे अरे, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। अरे वो पंडित जी पढ़ाते हैं, अरे वो उनके लिए पढ़ाते हैं, अरे वो उनके लिए। अरे कोई दम नहीं है सिर्फ आत्म कल्याण की भावना से पढ़ना। जनवाणी को, जनवाणी परोपकार के लिए नहीं है, जनवाणी स्वोपकार के लिए है। मुनिराजों ने भले ही जो कुछ भी काम जैसा भी किया हो, अनिल भाई दोषी जी, लेकिन ये सारा काम मुझे मुख्य रख करके किया गया है। इन बातों से तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, इनसे तो मेरा ही हित भाषित होता है। इन बातों को तो मुझे समझना है।
बहुत सारी बातें ऐसी भी होती होगी इस जिनागम को पढ़ते समय, जिन बातों को पढ़ करके ये लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, अरे यार मुझे अब ये बातें समझाओगे क्या? अब ये सरल सरल बातें हमारे लिए, हमें क्यों समझा रहे हो ये बातें? हमारा तो सब छूटा हुआ है, हमारे तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है जीवन में। देखिए, जिनके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व हो, उनके जीवन से ग्रहित मिथ्यात्व निकल जाए, इसके लिए ये बात है। और जिनके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, मोटा मोटा, उनके जीवन में नया ग्रहित मिथ्यात्व पनप नहीं जाए, उसके लिए भी ये बातें हैं। दो तरह से बातें हो गई। आइए जैन साहब, हो सकता है आप ये बात कहें, हो सकता है हमारे सब स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग ये बात कहें, गहरे अभ्यासी लोग ये बात कहें कि साहब हमारे लिए तो नहीं है, हम तो इनसे दूर हैं। लेकिन भैया दूर बने रहें, इसके लिए दृढ़ता जरूरी है। दूर बने रहें, इसके लिए उन विपरीत मान्यताओं के ऊपर चोट पड़ना जरूरी है। यदि निरंतर चोट नहीं पड़ती रहेगी तो कहीं गलती से ऐसा न हो जाए कि आज तो हम इनसे बचे हुए हैं और कल उन्हीं बातों में जा कर के फंस जाएं। ऐसा नहीं हो जाए। आज हम तो बचे हुए हैं, लेकिन तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम से, अरे आती हुई चीज़ को पढ़ने में भी एक आनंद अलग ही प्रकार का आता है, खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। इतना तो मेरा रास्ता क्लियर हो गया, इतना तो मैं बच गया, इससे तो मैं आगे निकल गया। सच्चा धर्म प्रकट करने के रास्ते खुलते हैं, वो बातें कह रहे हैं यहाँ पर। भरतेश जी नागपुर से देखो क्या कह रहे हैं, 75 नंबर पेज खोलिए। उम्मीद करता हूँ लगभग लोगों के पास में किताबें पहुँच गई होगी, लगभग पहुँच गई है, पहुँच रही है। देखिए क्या कह रहे हैं भैया, वीतरागी संतों की करुणा है, सच्चाई तो यह है, वीतरागी संतों की करुणा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है इन वीतरागी संतों ने शुभोपयोग की भट्टी में जलकर हम जैसे जीवों के लिए इन ग्रंथों की रचना की है। हम तो क्या हैं, हमारी कुछ बात नहीं है, सच में हम कुछ नहीं है। सारी करुणा तो वीतरागी संतों की है, सारी करुणा तो वहाँ से चल कर के आई है। अरे कैसे ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, यदि इन बातों को लिखने के पीछे उनके परिश्रम को देखा जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कैसा परिश्रम होता होगा। आज कहाँ कंप्यूटर का ज़माना, ऐसी टेक्नोलॉजी का ज़माना, हम इधर से बोलते हैं और उधर अपने आप टाइप हो जाता है। वॉइस टाइपिंग चलती है ना आजकल, तो व्हाट्सएप वगैरह पर और इन पर भी सब लिखने वाले ऐसे करके बोलते हैं और फट 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 टाइप हो जाती है। कंप्यूटर पर इस तरह से टाइप होने लग गई है, किताबें ऐसे छपने लग गई है, ऐसा प्रिंटिंग का ज़माना है। ऐसे सारे सब 20-20, 30-30 साल से इस तरह के प्रिंटर चल रहे हैं। पहले वो लेजर प्रिंटर चला करते थे, लेजर नहीं डॉट मैट्रिक चलते थे, फिर बाद में लेजर आ गए तो ऐसा लगता है छपी हुई जैसे निकल रहे हैं, वैसे अक्षर निकल करके आते। जब मुनिराज लिखते थे, किन परिस्थितियों में लिखते थे, किस तरह से एक एक डॉट डॉट करके लिखते थे भाई साहब, आप कल्पना कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा पहले नहीं जा रहा, लेकिन आज के यदि 20 साल पहले भी जाएं तो जो लेटर प्रेस वाली जो प्रेसें हुआ करती थी, देखी होगी आपने। जब कंप्यूटर नहीं थे, कि कंप्यूटर के कीबोर्ड नहीं थे, तो उस टाइपराइटर के ऊपर जो टाइप करते थे खट 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 खट, क्या हमने भी की है उसके ऊपर खूब टाइप। 1990 से लेकर के कई सालों तक हमने उसके ऊपर फट 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 टाइप किए उसके ऊपर, क्या टाइप सेट, और ऐसे लाइन पूरी होती थी और ऐसे घुमाते थे और आगे नेक्स्ट लाइन और उसके अंदर गैप होता था, और कैसे कैसे टाइप होती थी, किस तरह से काम होते थे। आज तो वो लेटर प्रेस के अंदर जब किताबें छपती थी तो एक एक अक्षर को, मात्राओं को उल्टा करके और उनके ऊपर छापते थे, ऐसे छापे खाने हुआ करते थे। ये तो सब देखी हुई बातें हैं, आप लोगों ने भी देखी होगी इस तरह की प्रेसें, क्या प्रवीण चावड़ा जी सब। अब ये कैसे कैसे एक एक अक्षर उसके अंदर जोड़ते थे, फिर का, फिर क के ऊपर मात्रा वाला, फिर ये वाला, फिर ये अक्षर, फिर ये अक्षर, फिर ये के व ल, फिर ये जुड़ कर के ऐसे किताबें बनती थी। कैसे कैसे रचनाएं हुई है। आज तो हमारे को ये सब पकी पकाई खिचड़ी जैसी दिख रही है, सब कुछ ऐसा मिल गया है हमारे को हाथ पे रखे जैसा, लेकिन बहुत परिश्रम हुआ है भैया, बहुत परिश्रम हुआ है। और ये लेखकों का परिश्रम कम नहीं होता है। विद्वत जनैव जानाति विद्वत जनस्य परिश्रमम, अभी कुछ दिन पहले भी शायद किसी प्रवचन में बात कही थी मैंने, दोपहर के प्रवचनों में कहीं आई थी।
विद्वान लोग ही विद्वानों के परिश्रम को जानते हैं। एक पेज लिखने के अंदर जो पसीना आता है ये खुद ही समझते हैं क्या कैसे लिखा जाता है। आसान काम थोड़ी ना है क्या, रंच मात्र भी आसान काम नहीं है, हमारे लिए बस की बात नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं ऐसा क्या। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, मूढ़ताओं की चर्चा कर रहे हैं। जरा देखें, प्रकरण बहुत सुंदर है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों का स्वरूप पहले दिखाया जा चुका है, इसलिए यहाँ नहीं कह रहे हैं, विस्तार नहीं दिया है यहाँ। 3 मूढ़ताएं, मूढ़ता का मतलब समझ लीजिए मूर्खता। मैं सच में मूढ़ता बहुत सभ्य शब्द है, इसको कठोर शब्दों के अंदर कहें, सीधा चांटा मारे खींच करके, तो ऐसा समझ में आता है मूढ़ता का मतलब ये है मूर्खता। मूर्खता की बात कर रहे हैं। मूढ़ता क्या होता है, मूर्ख लोगों की बात कर रहे हैं। भैया मूर्ख मत बनना। मूर्ख बनाने वाले लोग सारे दुनिया भर में लगेंगे मिलेंगे, लेकिन मूर्ख मत बनना, नादान मत बनना, सावधानी रखना। क्या 3 मूढ़ताओं के बारे में कह रहे हैं। लाठी संहिता 4थे अध्याय का 117 नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अदेवे देव बुद्धि स्याद धर्मे धर्म धीरी है, अगुरौ गुरु बुद्धिर्या ख्याता देवादि मूढ़ता। क्या गजब श्लोक लिखा है। अदेवे देव बुद्धि स्याद अधर्मे धर्म धीरी है, अगुरौ गुरु बुद्धिर व्याख्याता देवादि मूढ़ता। हेयोपादेय का विचार किए बिना क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, इसका विचार किए बिना लोगों की देखा देखी करने लग जाना, ये मूढ़ता कहलाता है। ओहो, क्या कह रहे हैं। हेय क्या है, उपादेय क्या है, इसका विचार किए बिना, हेय और उपादेय का विचार किए बिना लोगों की देखा देखी करने लग जाना। देखा देखी चल रही है, देखा देखी हवा में ही चल रही है सारी बातें। वो ऐसा करते थे तो हम भी कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों करते हो, पिताजी ऐसा करते थे, आप ऐसा क्यों करते हो, दादी जी ऐसा करते थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं हमारे अम्मा जी ने ऐसा ही सिखाया था। अरे भाई कुछ तो बताओ, कारण क्या है। देखा देखी, सारा धर्म देखा देखी हो रहा है आज के ज़माने में। जहाँ देखो वहाँ देखा देखी चल रही है। पिताजी दादाजी बुजुर्ग लोग, हमारे नाना जी करते थे, नहीं उन्होंने वो भी ऐसा ही करते थे, वो भी ऐसा ही करते थे। चावल कैसे चढ़ाना है तो वो ऐसे चढ़ाते थे तो हम भी ऐसे चढ़ाते हैं, वो ऐसा बनाते थे तो हम भी ऐसा बनाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता था। सारा धर्म देखा देखी का होकर के रह गया है, जबकि ये जैन धर्म देखा देखी का नहीं, ये जैन धर्म तो परीक्षा प्रधानी है। हमारा जैन धर्म देखा देखी का नहीं है, ये जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। हर कदम पर परीक्षा होनी चाहिए। यदि आप देखा देखी कर रहे हैं तो सच में आपका जैन कुल में जन्म लेना सार्थक नहीं है। क्योंकि यदि देखा देखी ही करना था तो आप अजैन कुल में जन्म लेकर के हिंदुओं के यहाँ जन्म ले लेते, वैष्णवों के यहाँ जन्म ले लेते, मुसलमानों के यहाँ जन्म ले लेते, क्रिश्चियन में जन्म ले लेते, पारसियों के यहाँ जन्म ले लेते, किसी और जगह पर जन्म ले लेते, तो बस देखा देखी वैसा ही करने लगते। हमने एक मुस्लिम भाई से पूछा कि आप नमाज क्यों पढ़ते हो, हमारे यहाँ ऐसे ही पढ़ते हैं, पिताजी पढ़ते थे, बचपन से यही सीखा है हमने। तो हमने एक हिंदू से पूछा कि भैया तुम क्यों जल चढ़ाते हो जाकर के, कि नहीं हमारे तो यही परंपरा है, यही चढ़ाते हैं हम, तो पिताजी चढ़ाते थे, वो चढ़ाते थे। ऐसे मैंने एक जैनी से पूछा कि भैया तुम पूजन क्यों करते हो, कि पूजन तो करनी ही चाहिए, पूजन तो हम मनुष्य हैं, मतलब जैन है तो पूजन तो करनी ही चाहिए। लेकिन क्यों ये कुल अपेक्षा धर्म धारा की परंपरा है, ये देखा देखी है भाई साहब, इसमें धर्म नहीं है। देखा देखी धर्म नहीं होता है, देखा देखी धर्म नहीं होता है भाई साहब। क्या जैन धर्म एकमात्र दुनिया का ऐसा धर्म है जो परीक्षा करके स्वीकार करने की बात करता है। धर्म परंपरा से नहीं चलता है, धर्म स्वपरीक्षित साधनाएं, धर्म स्वपरीक्षित साधनाएं। धर्म हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा। हर व्यक्ति का धर्म अपना अपना होता है, स्वयं का धर्म है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं का चिंतन है, स्वयं का विचार है, स्वयं ने निर्णय किया है भाई साहब। ये उधार का काम नहीं चलता है, पिताजी ने निर्णय कर लिया और हमने भी वही कर लिया। पिताजी ने बहुत निर्णय करके दुकान खोल ली थी और हम भी उसी दुकान पर जा कर के बैठ गए। यहाँ कोई बाप बेटे का संबंध नहीं चलता है,
ये धर्म वो है जिस धर्म में पिताजी मोक्ष में जाए और बेटे नरक में चले जाएं। अरे उल्टा भी हो सकता है, पिताजी नरक में जाएं और बेटे मोक्ष में चले जाए। एक भाई स्वर्ग में जाए और दूसरा भाई नरक में, पत्नी स्वर्ग में जाए और पति मोक्ष में चला जाए। यहाँ धर्म ये कैसा धर्म है ये? यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलता है बिल्कुल भी। नहीं नहीं मेरे भाई साहब हैं, उनको नरक में कैसे भेज रहे हो? नहीं नहीं मेरे हस्बैंड हैं मेरे साथ में, साथ साथ कुछ नहीं होता है यहाँ। जैन परंपरा में हर व्यक्ति का धर्म अपना अपना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म। हर व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए स्वयं ही दीक्षा लेनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को दीक्षा लेने के पहले स्वयं ही सम्यक दर्शन लेना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपना अभिप्राय स्वयं ही बदलना पड़ेगा। सबका अपना अभिप्राय, कौन बदले? पिताजी ने बदल लिया तो हम भी बदल गए। अरे ऐसे नहीं चलेगा। दादाजी कन्वर्ट हो गए थे, उन्होंने अपना लिया था तो फिर हमने भी, हाँ फिर अब ठीक है, अब दादाजी ने कर लिया तो नहीं। तुम्हें खुद का निर्णय चाहिए, स्वयं का निर्णय चाहिए भाई साहब। ये बड़ा गजब का धर्म है, बड़े भाग्य से हमारे को मिल गया है। ये धर्म खुद पुकार पुकार करके कहता है तुम मुझे मत मानो। हम उन भगवान के शिष्य हैं जो भगवान हमें ये कहते हैं तुम हमें मत मानो। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं कि तुम हमें गुरु मत मानना, परीक्षा करके स्वीकार करना। क्या अब बोलो, आप क्या क्या बातें हैं भाई साहब। परमात्मा खुद ही ये कह रहे हैं कि परमात्मा की परीक्षा कर। गुरु खुद ये कह रहे हैं कि गुरु की परीक्षा कर। शास्त्री ये कह रहे हैं कि शास्त्र की परीक्षा करके स्वीकार करना। और तो क्या बात होगी? क्या चल रही है यहाँ, बातें क्या चल रही है? ये मूर्ताओं के संदर्भ में एक वाक्य कितना सुंदर लिख दिया है, देखा देखी नहीं, देखा देखी नहीं भाई साहब, देखा देखी नहीं होता है। देख देख करके यहाँ नकल नहीं चलती है, क्योंकि जैन धर्म में नकल का काम नहीं है, जैन धर्म में अकल का काम है। जैन धर्म अभिप्राय बदलने की बात करता है, जैन धर्म श्रद्धा बदलने की बात करता है, जैन धर्म अंदर से बदलने की बात करता है, जैन धर्म नजरिया बदलने की बात करता है। शॉर्ट वीडियो में दिया ना, नजरिया बदलने की बात करता है। दृष्टिकोण बदल जाता है, वस्तु वही, नजरिया बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया। धर्म परीक्षा की चर्चा है यहाँ। देखिए क्या सुंदर बातें कही है। हे उपादेय का विचार किए बिना, हे उपादेय का विचार किए बिना लोगों की देखा देखी करने लग जाना, ये मूढ़ता है। क्या ये मूढ़ता है भाई साहब, लोगों की देखा देखी करने लग जाना। अतः जो देव नहीं है उनमें देव पने की, मूढ़ता के बारे में कह रहे हैं। देव तो थे नहीं और मूढ़ होकर के देव पने की कल्पना कर रहे हैं। कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई रोड़ी को पूज रहा है, कोई दवात को पूज रहा है। ये सब बातें आएगी भी आगे चल करके। देव मूढ़ता माने जो परमात्मा नहीं है उन्हें परमात्मा मान लिया, जो भगवान नहीं है उन्हें भगवान मान लिया। ये देव पने की, देव नहीं है उनमें देव पने की। फिर आगे जो अधर्म है उसमें धर्म की मान्यता, अभिप्राय। जो देव नहीं है उनमें देव मान लिया, जो धर्म नहीं है माने अधर्म है उनमें धर्म मान लिया, और जो अगुरु हैं उनमें गुरु पने की जो बुद्धि का करना है वह क्रम से देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता है। ओहो हो, क्या कह रहे हैं। ऐसे गजब के प्रकरण है, इतने मज़ेदार प्रकरण है तो सारे पट खुल जाएं दिमाग के, दिमाग की सारी नसें ढीली हो जाए। ओपन माइंडेड होकर के बैठना, ओपन माइंडेड होकर के सुनना, देखा देखी मत समझना। जो बातें कही जा रही है उन्हें हृदय की गहराई में उतर करके स्वीकार करने की चेष्टा करना, स्वयं निर्णय करना। दो रोटी खाते हो, संजीव गोधा के कहने से मत समझ लेना कि नहीं साहब संजीव जी ने कही थी, साहब संजीव जी ने कही थी, हमने तो मान लिया साहब, हमने मान लिया साहब। गोदा जी ने कही थी साहब, गोदा जी ने कही थी। अरे नहीं वो विद्वान है, उनकी बात नहीं मानेंगे क्या? हमारे भाई काम नहीं चलेगा इससे। यहाँ तो कह रहे हैं पिताजी की भी मत मानना, दादाजी की भी मत मानना। भगवान भी उतर करके आ जाएं और ये कहें कि मैं तेरा भला करता हूँ, कि हम ये कहेंगे शायद गलत है, डुप्लीकेट भगवान है, ये भगवान नहीं है। गलत व्यक्ति उतर करके आ गए, अपने आप को भगवान कह करके बुलाता है, भगवान नहीं है ये। परीक्षा हमारे को करनी पड़ेगी कि भगवान नहीं हो सकते हैं भाई साहब। रेवती रानी ने परीक्षा कर ली, तुरंत निर्णय हो गया। 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, 25वें तीर्थंकर हो नहीं सकते हैं भाई साहब। ये कहाँ से आ गए हैं? जरूर कोई बेरुपिया है, धोखेबाज है, माया जाल है, फंसाने के लिए आ गया है। ये कैसे हो सकता है ये? क्या
ये मतलब पक्का होना पड़ेगा, इतना गाढ़ा होना पड़ेगा आपको जिनवाणी के अवलंबन से, इतना दृढ़ होना पड़ेगा भाई साहब। जहाँ देखो आप में इतनी पावर हो, इतनी हिम्मत हो, इतनी शक्ति हो, अंदर से आप इतने पावरफुल हो कि आपके माथे पर पहाड़ टूट पड़े, उसके बावजूद आप विचलित नहीं हुए, इतनी श्रद्धा आपकी मजबूत होनी चाहिए। क्या मैं अपने आप को टटोलता रहता हूँ, मैं अपने आप को मजबूत करता रहता हूँ, मैं अपनी पावर को बढ़ाता रहता हूँ, मैं आत्मनिरीक्षण करता रहता हूँ सदा काल, अपनी कमजोरी, वीकनेस, गलतियाँ, भूलें, भ्रम जहाँ जहाँ दिखाई देते हैं, रोज चोट मारने का काम करता हूँ, रोज चोट मारने का काम करता हूँ मैं। हर कदम पर, हर कदम पर बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। मनुष्य गति के जीव तो है ही ना भाई साहब। क्या नहीं, ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, आगे से ये नहीं, अब ये खाना नहीं, अब ऐसा करना नहीं, अब ये होना नहीं, ऐसा करते रहो आप। श्रद्धा मजबूत करते रहो आप अपनी श्रद्धा को। जिन वच में श्रद्धा निधार, अरे जिनेंद्र देव का वचन है। अरे भाई साहब, हमारे को ये मिल गई है महाभाग्य से ये बातें, क्या महाभाग्य से ये बातें मिल गई है, हमें कोई विचलित करने वाला नहीं है। 3 लोक यदि आकर के मिल जाए हमें विचलित करने के लिए, तो हमें विचलित नहीं कर पाएगा। इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए अपने आप के ऊपर। सारा लोक आ जाए, सारे लोग विरोधी होकर के सामने खड़े हो जाएं, हटाओ इस, कोई बात नहीं, रोटियां नहीं मिलेगी, हमें परवाह नहीं। इतनी दृढ़ता चाहिए, इतनी दृढ़ता। सीखिए पूर्वजों से, पूर्वजों से मतलब अपने गुरुओं से, ज्ञानियों से, परंपरा से, सब जगह बराबर देखते हैं अपन। ऊपर से लाइन लगा कर ये सारे विद्वत परंपरा को देखते हैं तो इतनी दृढ़ता हमारे को दिखाई देती है। इस दृढ़ता के बिना थोड़ी ना काम चलता है। चाहे वो निहाल भाई सौगानी जी की बात करो, गुरुदेव की बात करो, टोटरमल जी की बात करो, सब एक के बाद एक से ऊपर एक से एक मिलते हैं, जिन्हें देखते हैं अपन। गोपाल दास जी, भरैया जी की बात करो, इनकी बात करो, सब लोग ऐसे दिखते हैं जिनकी दृढ़ता को देख करके हमारे को अंदर में ऐसा बल मिलता है हमारे को कि यार ये व्यक्तित्व थे भाई साहब, ऐसे होते हैं व्यक्तित्व। धर्म के नाम पर सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसे इतनी दृढ़ता। ये कह रहे हैं यहाँ आदेव में देवपने की बुद्धि। अभी चर्चा करेंगे अभी देव मूढ़ता के संदर्भ में। प्रकरण तो अभी पढ़ने वाला हूँ मैं, देव मूढ़ता क्या है। रत्नकरण श्रावकाचार्य का प्रकरण प्रस्तुत किया है यहाँ। क्या ये कह रहे हैं भाई साहब, प्रकरण यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। समंत भद्राचार्य की दृढ़ता देखेंगे अभी अपन। ये वही समंत भद्राचार्य देव हैं जिन्होंने धूल चटाई है, मिथ्यात्व के ऊपर वज्रपात किया है जिन्होंने। बनारसी दास जी जैसे महापुरुषों की चर्चा एक से बढ़कर एक है भाई साहब। सदासुख दास जी है, दौलत राम जी हैं, भागचंद जी हैं, बुद्धचंद जी हैं, एक से एक मिलते हैं भाई साहब। किन किन की बात करें अपन, सारे महापुरुष इस तरह के देख देख करके अपने को ऐसे लगता है भाई साहब अपन तो कोशिश करते हैं उनके पद चिन्हों पर चलने की। रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इतना दृढ़ बन जावे, इष्ट वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, लेकिन हृदय में सहनशीलता बनी रहे। वो पंक्तियां सुनाता हूं मैं, बचपन से बोल रहा हूं। चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, क्या कह रहे हैं, चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे। 4-6 लाइनें बोलता हूँ, ध्यान से सुनना जरा, दृढ़ता के बारे में मजबूती आएगी। चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, चाहे दुश्मन आके घेरे लोक सारा हिल उठे। क्या कितनी बातें कहें आपसे, कितने एक एक स्टेप हो गए अलग अलग दृढ़ता से। चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, चाहे दुश्मन आके घेरे लोक सारा हिल उठे, तो भी मैं जिन धर्म को एक क्षण भी छोड़ू नहीं। क्या तो भी मैं जिन धर्म को एक क्षण भी छोड़ू नहीं। प्रतिकूलता रे कितनी रहे, प्रतिकूलता रे कितनी रहे, निज रमणता छोड़ू नहीं, निज रमणता छोड़ू नहीं। क्या कुछ भी हो जाए चाहे,
इतना अंदर से दृढ़ता आनी चाहिए, इतने पावरफुल हो जाना चाहिए, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा, 3 लोक में कोई बिगाड़ने वाला नहीं है मेरा, कौन बिगाड़े भैया, मेरे पाप कर्म के वजह के बिना कौन मेरा बिगाड़ने में समर्थ हो सकता है। दुनिया की ताकत नहीं है जो मेरा बिगाड़ सके। दुनिया अरे धमकी दे रहे हैं, अरे तुम्हारे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, पाप कर्म का उदय है तो कहने वाले भी मिलते हैं, कोई बात नहीं, पुण्य का उदय हो तो कहने वाला कोई नहीं होगा। प्रतिकूलता अरे कितनी रहे, निज रमणता छोड़ू नहीं, जिन धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे, जिन धर्म की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, इस कदम पर चलो, ये राह पकड़ ली है अपन ने, अरे भैया इस राह पर कांटे भी मिलेंगे, कोई बात नहीं, मिलेंगे कांटे, कांटों से डरने वाले चला नहीं करते हैं, कांटों से डरने वाले मंजिल पर पहुंचा नहीं करते हैं कभी। मंजिल पर पहुंचने वाले, अरे माथे पर पत्थर भी गिरेंगे, अभी तो हुआ क्या है, पत्थर पड़ेंगे, ओले गिरेंगे, कमठ जैसे पूर्व जन्म के दुश्मन शत्रु पापी लोग आकर के तुम्हारे माथे पर पत्थर मारेंगे, बड़ी बड़े शिलाखंड फेंकेंगे तुम्हारे माथे पर, सोचना जरा। जीवनधर स्वामी जैसे विपत्तियां आएगी, सेठ सुदर्शन जैसी विपत्तियां आएगी जीवन में, अनेकानेक विपत्तियां आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रामचंद्र जी के ऊपर तो सीता जी आ गई उपसर्ग करने के लिए, आप देखो तो सही हम क्या बात करें हैं? रामचंद्र जी साहब मुनि बन गए, रामचंद्र जी मुनि राम हो गए, दीक्षा लेकर के साधना करने के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे और ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मग्न हैं। और सीता माता का स्वर्गवास पहले हो चुका था, वे प्रति इंद्र हो गई थी सीतेंद्र के नाम से, 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र हैं। और देखो तो सही आप आ गई उपसर्ग करने के लिए, अब क्या करो, रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। पहले तो प्यार से आकर के समझाया, अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, अरे स्वामी क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप तो मेरे स्वामी हो, अपन ने तो साथ साथ में मोक्ष जाने के लिए भावना भाई थी, आप थोड़ा सा अभी इतना कठोर तपस्चरण मत करो, आप स्वर्ग में आ जाओ, फिर स्वर्ग से जब अपन वापस चलेंगे तो फिर दोनों साथ साथ में दीक्षा लेकर के अपन निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष जाएंगे। आप देखो तो सही, वो सीता माता वो 16वें स्वर्ग से आकर के यहां बैठे हुए रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग कर रही है। नहीं होगी दृढ़ता, नहीं आनी चाहिए इतनी दृढ़ता, क्या क्या फर्क पड़ गया है। नहीं साहब रोटियां नहीं, अपने तो प्रतिकूलता ही क्या है वैभव जी, अपने तो प्रतिकूलता ही क्या है, कुछ भी तो प्रतिकूलता नहीं है यार हमारे को जिंदगी में, हमारे पास में क्या प्रतिकूलता है, थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता नहीं है कि नहीं साहब व्यवस्था नहीं है साहब, नौकरी नहीं है साहब, जॉब नहीं है साहब, दुकान ठप हो गई है साहब, कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है साहब, अब बुजुर्ग हो गए हैं साहब, एक ही बेटा था साहब कमाने वाला साहब, वो चला गया है साहब, क्या करें साहब, 2 बेटियां रह गई है साहब, 1 बच्ची है साहब, क्या करें साहब, पोते रह गए हैं साहब, बेटे बहू दोनों कोरोना के अंदर चले गए हैं साहब, ऐसा हो गया है साहब, वो हो गया है साहब। आप आफत गिनाते रहो, लेकिन जिनवाणी ये कह रही है भाई साहब कोई आफत नहीं है तुम्हारे ऊपर। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, देव में जो देव नहीं है उनमें देवपने की बुद्धि, क्या, और जो धर्म नहीं है उनमें धर्मपने की बुद्धि, लोक मूढ़ता, देखा देखी, दुनिया में ये चल रहा है, दुनिया में ये चल रहा है, धर्म के नाम पर ये चल रहा है। मैं अभी जब लोक मूढ़ता की चर्चा आएगी तो करूंगा विस्तार से चर्चा, आज देव मूढ़ता पढ़ लेते हैं, फिर कल अपन लोक मूढ़ता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो लौकिक परंपराओं के संदर्भ में, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के संदर्भ में थोड़ा सा अपन प्रहार डालने की कोशिश करेंगे, चोट डालने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए ये हो गया लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता कहलाती है। आगे प्रत्येक का विशद स्वरूप दिखलाते हैं। पॉइंट नंबर 1, देव मूढ़ता की चर्चा देखें जरा। वरोपलिप्स याशावान राग द्वेष मलीमसा, देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। रत्नकरण श्रावकाचार्य श्लोक नंबर 23, रत्नकरण श्रावकाचार्य के 23 नंबर के श्लोक की चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं सुनो, देव मूढ़ता के संदर्भ में सुनो साहब। देवों की मूढ़ता देखो, देवों की मूढ़ता नहीं है, देवों के संबंध में अपनी मूढ़ता है। पुत्र की, धन की,
वे निरोगता आदि की प्राप्ति के लिए, ओहो क्या कहें भैया, बुद्धि पे पत्थर पड़ने चाहिए, चोट पड़नी चाहिए दिमाग के ऊपर, दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाने चाहिए, हृदय के पट खुल जाने चाहिए। पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हो आप? पुत्र प्राप्ति के लिए महावीर जी जा रहा है, पुत्र प्राप्ति के लिए तिजारा जा रहा है। महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों से संतान प्राप्ति की कामना कर रहा है, वहां जाकर के चक्कर लगा रहा है उनके धन की प्राप्ति के लिए, निरोगता आदि की प्राप्ति के लिए। 3 बातें कह दी हैं, इन तीनों बातों में सारी बातें आ गई, तीन के अलावा चौथी बात नहीं होती है कुछ, सारी बातें आ जाती, घूम फिर करके इनको यदि निकालेंगे ना भी अपन तो सारी बातें आ जाएगी। यहाँ संजय जी साहब विदिशा वाले देखो क्या कह रहे हैं, पुत्र की, धन की, पुत्र संतान, धन पैसे के लिए, अरे साहब बिजनेस बढ़ जाए, दुकानदारी हो जाए, प्रॉपर्टी का काम है, ये काम है, केस चल रहा है, हे भगवान ये करूँगा, सौदेबाजी करता है भगवान के पास में जा करके। निरोगता आदि की प्राप्ति के लिए राग द्वेष आदि के धारक देवी देवताओं की सेवा करना। कौन कह रहा है? हिम्मत चाहिए कहने वालों में, कहने की भी हिम्मत चाहिए, मानने की भी हिम्मत चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं? राग द्वेषादि के धारक देवी देवताओं की सेवा करना। देवी देवताओं की सेवा कर रहा है, राग द्वेष के धारक देवी देवताओं की सेवा कर रहा है। उनका कहना करना अथवा कोई मनुष्य ठगपने से झूठ मूठी धूमधाम कर कहता फिरे कि मैं तो अमुक देवता हूँ, मेरी सवामणि करो, अमुक अमुक चीज़ें मेरी भेंट करो, तुम्हारा काम सिद्ध होगा, इस तरह उनकी आज्ञा का पालन करना, बोलारी माने बोली मनौती बोलना आदि देव मूढ़ता कहलाती है। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब। अब जरा देख लो, आप आस पड़ोस में देखेंगे, घर परिवार में देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। क्या ये तो महाराज सूर्य सागर जी साहब लिख करके चले गए क्या? बहुत सारे तो उनके परिवार के लोग भी होंगे, जानकार भी होंगे, अभी भी होंगे सब लोग। क्या कितनी दृढ़ता से रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखी है बात, तो रत्नकरण श्रावकाचार्य की पढ़ रहे हैं ना अपन। आचार्य सूर्य सागर जी की बात नहीं है, आचार्य तो समंतभद्र स्वामी की बात है भाई। इस बात को समंतभद्र आचार्य देव की बात समझ करके पढ़िए आप। ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने तो खुलासा किया है जैसे सदाशिवदास जी ने किया है। क्या ये कह रहे हैं? चीजें मेरी भेंट करो, काम सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा, सवामणि करो, ऐसा करो वैसा करो, दुनिया भर के आडंबरों के अंदर उलझाते हैं और ये कहते हैं आज्ञा पालन करो। मनौती मनवाता है, क्या बोली बुलवाता है, बोलारी बुलवाता है, ऐसा कहता है, क्या मन्नत मांगता है, भगवान ऐसा काम हो जाएगा तो मैं सबको शिखर जी ले जाऊंगा, शिखर जी की यात्रा कराऊंगा मैं, प्रभु मेरे तो ये काम निपटा दो, मैं तो आपसे आज कह रहा हूँ एक बस कम से कम शिखर जी ले जाऊंगा, 108 लोगों को शिखर जी की यात्रा कराऊंगा। मामा कैसा लगता है बोलो? जो दान दातार लोग दिखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे बोली बोल करके आए हों, मनौती मांगने के लिए जाता है, मैं लेकर के आऊंगा प्रभु, ऐसा काम करवाऊंगा, मेरा काम हो जाना चाहिए। सौदेबाजी कर रहा है भगवान के साथ में है? ऐसी सौदेबाजी तो डॉक्टर के साथ में भी नहीं होती। वहां जाकर के फीस पहले जमा कराता है, ऑपरेशन के पहले पैसे जमा कराता है भाई साहब। क्या ऑपरेशन के पहले पैसे जमा कराता है, वहां ये नहीं कहता है कि तबीयत ठीक हो जाएगी, यदि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो पैसे दूंगा मैं। भगवान से ये कह रहा है भगवान काम हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा। वाह 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 वाह, क्या क्या गजब हो गई भाई साहब। सोच सोच करके ऐसा लगता है भगवान को इतनी बड़ी बात, भगवान पर ही भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। क्या पता पैसे ले ले और भगवान काम नहीं करे तो, क्या पता मैंने छत्र चढ़ा दिया और भगवान काम नहीं करे तो, क्या पता मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मैं तो लाखों रुपयों के नीचे और आ गया, इतना बड़ा अनुष्ठान करा दिया मैंने, मेरे तो काम भी नहीं हुआ मेरा तो। इसलिए प्रभु देखो सीधी सी बात है, आप काम कराओ मैं आपको पैसे दे दूंगा। एक बहुत सुंदर पंक्तियां हमारे पंडित संतोष जी आंजरी जी साहब सुनाया करते थे, बहुत पुराने ज़माने की है। क्या किसी व्यक्ति बार बार में कोई व्यक्ति ये कहता था भगवान से कि भगवान कहीं से 2 रुपये मिल जाए मेरे को। क्या क्या क्या
कहीं से 2 रुपये मिल जाए मेरे को, पक्का 2 रुपये में से 25 पैसे आपको। देखो कमीशन दे रहा है, पुराने ज़माने की बात कह रहा हूँ मैं। बोले 2 रुपये यदि मेरे को मिल जाए, कहीं से मिल जाए प्रभु, इतना सा काम यदि मेरा हो जाए तो पक्का उसमें से 2 रुपये आपको रिटर्न, चाहे 2 रुपये में से 54 आपको। क्या बहुत रोजाना आए दिन भगवान, हे भगवान बस कहीं से हो जाए। बहुत कितने साल पुरानी बात कह रहा हूँ, समझ लो आप 60 साल पुरानी बात होगी, जब 2 रुपये की कीमत होती होगी कुछ, तब की बात है। आज क्या है, फटा हुआ नोट मिल गया उसको रोड पर, और यार मजा आ गया। क्या अब फटा हुआ नोट मिल गया तो फटे हुए नोट को बदलवाने के लिए दुकानें हुआ करती थी पहले। क्या आज का तो पता नहीं, लेकिन बचपन में हमने देखी है, बदलवाएं भी हैं, आज भी होती होगी पता नहीं मेरे को। तो थोड़ा सा उसमें काट पीट करके और वो आपको वो पैसे लौटा देते थे। तो हुआ ऐसा कि 2 का नोट थोड़ा जो मिल गया था उसको, वो फटा हुआ मिला, तो वो बदलवाने के लिए गया, क्योंकि वो फटा हुआ चला नहीं मार्केट में। जब बदलवाने के लिए गया तो उसने उसमें से 25 पैसे काट लिए। क्या और इसको 1.25 मिले। तो उसने साथी को आकर के बताए, बोले यार 25 पैसे तो तेरे को चढ़ाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह मियाँ बड़े सयाने, पहले काट लिए 4 आने। क्या उन्होंने तो पहले ही काट लिए 4 आने, अब क्या चढ़ाऊंगा मैं उनको, अब थोड़ी ना दूंगा मैं उनको, उन्होंने तो पहले ही ले लिए मेरे से। ये भाई साहब ये दुनिया की स्थिति है, स्वार्थी जगत है, स्वार्थी जमाना है, कुछ दम नहीं है, कोई किसी को देने लेने वाला नहीं है। कोई ईश्वर किस तरह की मनौतियाँ मांगता है, कौन सी देवी देवताओं को पूजता है, किस किस प्रकार की मान्यताएं रखता है, परमात्मा के नाम पर मनुष्य को ठग रहा है, देवी देवताओं के नाम पर ठग रहा है, धूमधाम से कहता फिरता है मैं देवता हूँ, मुझे मानो, मुझे पूजो, मुझे देखो, न मालूम क्या क्या चल रही है ये सारी बातें। अरे भैया बोलो, जो व्यक्ति ये कहे कि मैं सच्चा गुरु हूँ, तुम मुझे मानो, समझ लेना कि उसी गुरु के अंदर गड़बड़ है। जो गुरु ये कहे कि तुम मुझे मत मानो, तुम तो आगम की मानो, तुम्हें जचती है या नहीं बात, तुम उस बात को स्वीकार करो, हमारे कहने से बात को स्वीकार मत करो। सत्य की स्वीकृति होनी चाहिए, बात सच्ची है या नहीं उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। भाई साहब ये तो अपनी श्रद्धा का सवाल है। प्रकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है भाई साहब, आपको ऐसा लगेगा पंडित जी श्रद्धा की बात करो, सम्यक दर्शन की बात करो, अरे प्रकरण सम्यक दर्शन का है, क्योंकि थोड़ी सी भी यहाँ इन विषयों के अंदर यदि ढीलापन होता है तो सम्यक दर्शन के सपने देखते रह जाओगे। इसलिए जरूरी है ये बातें। प्रमोद जी भाई साहब, सम्यक दर्शन सपना बन करके रह जाता है, सपना, यदि इनमें थोड़ी बहुत भी कमजोरी हो जाए तो। और भाई मजबूती की ज़रूरत तो आपको हमारे को भी है, सभी लोगों को है, क्योंकि मुझे मालूम है संकट की घड़ियों में जब भगवान के पास में जाकर के खड़े होते हैं तो आप भगवान के सामने यही कहते हैं, हे भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए। ये बात अलग है कि दोबारा आपके वाक्य के अंदर के कोने से ये भी निकल जाएगा, हाँ भगवान मैं जानता हूँ वैसे आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूँ फंस गया प्रभु आप तो वीतरागी हो, आप तो कुछ करते नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूं प्रभु मैं क्या करूं, हे भगवान मैं संकट में फंस गया हूं, हे प्रभु मुझे बचा लो। आप तो वीतरागी हो लेकिन बस बच जाए कैसे भी करके प्रभु। अब ये देखो दिल के कोने की वो बात निकल रही है कि भगवान कर देगा, अंदर से ये बात निकल रही है, इसलिए चोट पड़नी चाहिए। बात निकली कैसे है कि प्रभु तुम कर दोगे। बोलता भी जाता है भगवान आप तो वीतरागी हो, बोलता भी जाता है भगवान आप तो करता धरता नहीं हो, भगवान मैं जानता हूं प्रभु आप करता धरता नहीं हो, प्रभु आप तो वीतरागी हो। मांगता भी जाता है, रोता भी जाता है, क्या गिड़गिड़ाता भी है भगवान के सामने जाकर के, हाथ जोड़ करके। हमारे उत्तम चंद जी शिवनी वाले साहब सुनाते थे, पंडित जी साहब, दीन भयो प्रभु पद जपे, उक्ति न सूझे कोय, क्या लीन भयो व्यवहार में, उक्ति न सूझे कोय, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से होए। बनारसी दास जी का चंद नाटक समय सार का, निर्जराधिकार में लिखा है, नाटक समय सार में बनारसी दास जी निर्जराद्वार में। बोलो, दीन होकर के प्रभु पद जप रहा है, हे प्रभु हे प्रभु 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 प्रभु, ऐसा ऐसा दीन दयनीय होकर के हाथ जोड़ता है। क्या क्या करे। वहाँ आपके दोस्त थे एक हैं, एक बार कही मेरे को, निकलने के बाद ऐसा बोले मेरे से कि क्या बताऊं संजीव जी आपकी बातें तो सही है,
जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी सभा में आयोजन था, मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुलाया गया था और सब मैंने ऐसी बात कही, कुंदाचार्य देव के का हवाला देकर के सारी बातें कही। बाहर निकल करके उन्होंने मेरे से कही कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अरे भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार हमारे कहने से वहाँ आकर के देखो। क्या एक दिन हमारे कहने से वहाँ आकर के देखो, शनि अमावस्या के दिन आकर के देखना, उस दिन आकर के देखना, ऐसे समय पर आकर के देखना। वो जो दीन लोग जो आते हैं, जो भक्त लोग आते हैं, बेचारे कितनी उम्मीद और आशा लेकर के आते हैं, उनके चेहरे देखना जरा आप। क्या देखना आप, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई प्रभु, अरे प्रभु को बांट दिए हमने, क्या घुमा दिए हमने, भगवान को बांट दिए, भगवान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने, क्या करें, क्या हो गया है। हाल है भाई साहब इसी तरह का। चलो कोई बात नहीं, विचारने की बात है। सुन लो अब जरा क्या कह रहे हैं, विचारने की बात के संदर्भ में कह रहे हैं। विचारने की बात है कि पहले तो धन सुख संतान आदि की प्राप्ति अपने कर्मानुसार है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार है, पहले ये नक्की करो। धन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति ये पुण्य के अनुसार है या फिर भगवान की इच्छा के अनुसार है? बोलो। भगवान की इच्छा के अनुसार है तो फिर हम उन भगवान का जाकर के गला पकड़ लेवे। क्या 1994 में मेरे बड़े मामा की डेथ हुई। क्या उनकी डेथ हुई तो उस समय भी मैंने प्रवचन किए थे, तो मैंने कही ये बात, क्या जनरल लोगों के बीच में ये बात कही मैंने। क्या मैंने ये बात कही कि यदि भगवान करने धरने वाले हैं तो हम भगवान से जाकर के पूछते हैं, वे इतने धार्मिक थे, इतने अच्छे परिणाम थे उनके, इतने स्वाध्यायी थे, अभ्यासी थे और बहुत यंग एज में, क्या और ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन में उनकी डेथ हुई जिस डॉक्टर के माध्यम से एक भी केस उसकी लाइफ में कभी बिगड़ा नहीं हो। बोलो आप, पूरे देश में, मतलब कभी उसके हाथ से पूरे देश से मैं कभी नहीं हुआ, मतलब बड़े बड़े अवार्ड उसको मिले हुए। मैं पूछता हूँ भगवान से कि भगवान तुमने ये क्या किया, क्या कहना है आपको, हम नक्की तो करो, कौन करे, भगवान करने वाले ही नहीं है भाई साहब। सबको अपने अपने कर्मों के अंदर विचार करने के लिए कह रहे हैं भैया, सारा सब लोग विचार करना, सब लोग विचार करना, विचार करते रहना, बराबर बार बार में चोट मारते रहना, बच्चों को समझाते रहना, बच्चों को सिखाते रहना। जैन साहब, धर्मजन जी साहब, अकेले आपके सुनने से काम नहीं चलेगा, पीढ़ियों में जानी चाहिए ये बात, आगे तक जानी चाहिए। घर में बैठ करके सुन रहे हैं तो आवाज़ इतनी रखना चाहिए कि बच्चे भी सुने, पोते भी सुने, उनके भी कानों में जाए ये बात। छोटी छोटी सी बातें बातों बातों में उनके दिलो दिमाग के अंदर उतर जानी चाहिए। जिग्नेश भाई, बच्चों को साथ में लेकर के बैठते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या माने ये सब सफाया हो जाना चाहिए, जितनी गंदगी मिल गई है, जितना कचरा मिल गया है, ये मिलावट हो गई है, सारी मिलावट के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। रिंकेश भाई, ये काम अकेले का नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये सब लोगों को मिलकर के करना है। पूरे समाज में जहाँ जहाँ कचरा फैला हुआ है उस कचरे को कौन साफ करेगा, साफ करेंगे। देखो विचारने की बात है, जनवाणी के आधार से कह रहे हैं भाई साहब, कोई हमारे घर की बात थोड़ी ना कह रहे हैं, हमारे घर की बात नहीं है, शास्त्र की बात है, आगम की बात है, जैन परंपरा की बात है, जैनत्व की सुरक्षा की बात है। क्या कह रहे हैं, विचारने की बात है कि पहले तो धन सुख संतान आदि की प्राप्ति अपने कर्मानुसार है। दूसरे, जब देव में ऐसा सामर्थ्य है, दूसरी बात ये कि जब देव में ऐसी सामर्थ्य है, चलो तुम्हारे कहने से ये भी मान लिया जाए कि नहीं साहब उसमें बहुत ताकत है, देव में बहुत ताकत है, तो फिर उसको सवामणि कराने की व सेवा पूजा की सामग्री आदि की क्या आवश्यकता है? बोलो क्या करें? यदि देव की बात कर रहे हो आप, तो फिर कहाँ आवश्यकता है उन देवों को, इन सब चीज़ों की? देवों को आपके छत्र की क्या ज़रूरत है? भगवान इस बात से खुश हो जाएंगे। मैंने अपने बालबोध वाले प्रवचनों के अंदर जहाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बालबोध पाठमाला भाग 1-2, मैं तो कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने नहीं सुने हों सुनना चाहिए, एक बार बेस तैयार होना चाहिए। सब यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बालबोध 1 से सुनो, 1 से नमोकार मंत्र लेवल से सुनो, क्या है नमोकार मंत्र, कौन होते हैं भगवान, कैसे होते हैं भगवान। मैंने वहाँ चर्चा की है, इस तरह की भगवान के संदर्भ में चर्चा की है।
रिश्वत के संदर्भ में चर्चा की है, लौकिक बातों के संदर्भ में चर्चा की है भैया, सेवा पूजा की सामग्री की क्या आवश्यकता है, भगवान को क्या जरूरत है इन सब चीज़ों की। ऐसी ऐसी चर्चाएं, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, मोटी मोटी बात करता हूं। 4 लोग यदि एक साथ खड़े हुए हैं किसी जगह पर कंपटीशन में, 4 हैं, वो कंपटीशन बहुत टफ है, और एक देवता के पास में जाकर के चारों लोग अपने अपने मन माफिक ऐसी क्या कहते हैं ये जो है ना मनौती मांग रहे हैं, और अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सामने। हे भगवान, ऐसा यदि मेरे को यदि मिल गया तो मैं आपके इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे भगवान, ऐसा हो गया तो मैं आपके विधान कराऊंगा। हे भगवान, ऐसा हो गया तो मैं तो वेदी बनवा दूंगा आपके लिए। हे प्रभु, मेरा नंबर आ जाएगा तो मैं तो आपकी प्रतिमाएं विराजमान कराऊंगा। बोलो भगवान किसको खुश करेंगे, किसका नंबर आएगा, बोलो क्या करना है, कैसे करेंगे? भगवान को क्यों धर्म संकट में डाल रहे हो? कितना कठिन काम है। 4 लोग यदि आकर के न्याय करना आसान काम नहीं होता है। कहाँ न्याय के सिंहासन पर बैठा रहे हो भगवान को ले जाकर के, और 4 लोग आकर के रिश्वत देने की बात कर रहे हैं, वे क्या करेंगे भगवान? करता धरता भगवान को बना देना ये आसान काम नहीं है। हम लोग 4 लोग मिलकर के 4 तरह की बातें भगवान के पास में जाकर के रख रहे हैं। भगवान क्या करेंगे? कितने बड़े धर्म संकट में फंस जाएंगे भगवान। फिर तो उसी का भला करेंगे जो मंदिर बनाने की बात कर रहा होगा, फिर तो उसी का भला करेंगे जो व्यक्ति प्रतिमा विराजमान करने की बात कर रहा होगा, फिर तो भगवान को भी मतलब जो जो व्यक्ति ज्यादा रिश्वत देगा उसका भला करेंगे। क्या ऐसा है? क्या ऐसा होना चाहिए? सोचिए ना जरा गंभीरता से। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र 6 अध्याय के 13 नंबर के सूत्र में लिखा है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। जरा शास्त्रों की पंक्तियों को खोल करके देखिए तो पता लगे आपको। केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो 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 दर्शन मोहस्य। महापाप है ये, महापाप है ये। ऐसा दर्शन मोहनी कर्म बनेगा, अरे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अपना ही बिगड़ रहा है, अपना ही बिगड़ रहा है भैया। दर दर की ठोकरें खाएगा, दर दर की ठोकरें, रुलते रहेंगे चतुर्गतियों में जाकर के, ये हालत होने वाली है। ये कह रहे हैं अतः देव मूढ़ता के ऐसे प्रपंचों में न पढ़कर भी अलर्ट, सावधान रहेंगे, विचलित नहीं होंगे, गलत काम नहीं करेंगे, धर्म के नाम पर गलत काम नहीं करेंगे। भाई यश सोनी जी, गलत काम नहीं करेंगे हम धर्म के नाम पर। अतः देव मूढ़ता के ऐसे प्रपंचों में न पढ़कर श्री जिनेंद्र देव की ही भक्ति करनी चाहिए। ओहो, क्योंकि जिससे बिना मांगे ही सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, और बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। ये वो धर्म है भाई साहब, ये धर्म, ये चिंतामणि रत्न जैसा है हमारा ये जैन धर्म। बिना याचना किए हुए, बिना मांगे हुए, यहाँ भिखारीपन नहीं है, यहाँ मांगने का काम नहीं है। बचपन से सिखाया है घरों में, बेटा मरते मर जाना, रोटी 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना शुरू कर देना, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मांगना नहीं। रहीमदास जी कहते हैं वे नर मर गए जो नर मांगन जाए। ओह क्या कह रहे हैं, वो नर मर गए वो लोग जो मांगने के लिए चले जाते हैं, मर गए वो लोग। मांग रहे हो आप, भिखारीपन की वृत्ति, अरे क्या बात करते हो आप, हम तो भगवान से भी नहीं मांगते। क्यों मांगे भगवान? मैं क्यों मांगू भगवान आप से, क्यों मांगू? क्यों नहीं भैया, तू मेरे से क्यों नहीं मांगता है? इसलिए नहीं मांगता प्रभु, इसलिए नहीं मांगता क्योंकि जो आपके पास में माल है वो माल मेरे पास में भी है। जो अनंत गुण आपके पास में है वे अनंत गुण मेरे पास में भी है। जो शक्तियां आपके पास में हैं वे ही शक्तियां मेरे पास में भी है। आपने उन शक्तियों को प्रकट कर लिया है, मेरी वे शक्तियां दबी हुई पड़ी हुई हैं। यदि मैं अपनी उन शक्तियों को जागृत करूंगा तो मैं आपके बगल में आकर के बैठूंगा प्रभु, मैं बगल में आकर के बैठूंगा। भगवान बन सकते हैं, ये दर्शन हमारे को मिल गया है। भक्त नहीं, भगवान बनने का रास्ता मिल गया है। रजत बाकलीवाल जी, ये रास्ता मिल गया है हमारे को। ये भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये भगवान बना देने का मार्ग है। क्या ये जो रास्ता मिल गया है, इस रास्ते पर चलो, विचार करो, निर्णय करो, सोचो, चिंतन करो, गहराई से विचार करो,
ये जनवाणी क्या कह रही है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, आगम क्या कह रहे हैं, क्या है सच्चा जैन धर्म, क्या है वीतरागी सर्व की जिनेंद्र देव की बातें। ये बातें कितनी सुंदर बातें हैं, हृदय में उतर जाए हृदय का कचरा। देखो भैया, समाज का कचरा साफ हो या नहीं हो, अपना तो कचरा साफ होना ही चाहिए, अपना दिल तो साफ होना चाहिए कि नहीं। पहले पहले हम दुनिया में सुधार करने की बात क्या करें, दुनिया की छोड़ो, अपने परिचितों की बात करो, परिचितों की छोड़ो, अपने परिवार की बात करो, परिवार की छोड़ो, अपने आप की बात करो, अपने अंदर की बात करो। क्या चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करो, अपने से शुरुआत करो। मैं बदलूंगा, परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। भाई साहब जरूर बदलेगी, परिवर्तन होगा होगा होगा, जरूर होगा ऐसा परिवर्तन। ये सच्ची बातें हम सुन रहे हैं भैया, किसी को भी ठेस न लगे, सिर्फ विचार करने के लिए बातें कही है। जिसे स्वीकार हो वो स्वीकार करो, जिसे नहीं स्वीकार हो वो मत स्वीकार करो भैया, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम कान में बात तो पड़े, कम से कम सच्ची बातें हम सुने तो सही। आज देव मूढ़ता के संदर्भ में बात पड़ी है, कल लोक मूढ़ता के संदर्भ में अपन बातें पढ़ेंगे। दुनिया में क्या क्या चलता है उन सब बातों को यहाँ देखने का प्रयत्न करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताण, नमो सदाण, नमो हरि।